इतनी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे पिताजी को यहाँ ले आओ, उनके बिना यहाँ कुछ नहीं है। बहुत दुनिया दुखी हो रही है। पिताजी को जल्दी से जल्दी यहाँ आना चाहिए। मैं तो यही उनके चरणों में अरदास करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आ जाओ। बच्चे गलत राह पकड़ रहे हैं, उनको आके समझाएंगे तभी भला होगा सबका। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम आपको पब्लिक सर्वे दिखा रहे हैं, डेरा सच्चा सौदा से सीधी कवरेज आपको दिखा रहे हैं उन लेडीज़ की जो आज भी डेरा सच्चा सौदा में आती हैं। हमारे साथ सतिंदर जी हैं जो पिछले 35 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। इनसे जानते हैं कि लेडीज़ को लेकर डेरा सच्चा सौदा आश्रम में माहौल कैसा है, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का नेचर कैसा है। सतिंदर जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप पिछले 35 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल 35 साल से आ रहे हैं। आपकी फैमिली भी आती है? बिल्कुल, सारी फैमिली आती है। मैम, आपको इन्वायरमेंट कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा, ऐसा इन्वायरमेंट तो कहीं भी नहीं देखने सुनने में मिला जी। तो बहुत ही अच्छा है। गर्ल्स की सेफ्टी कैसी रहती है मैम यहाँ पर? जितनी यहाँ पे सेफ है गर्ल्स, वो उतनी तो हम कहते हैं हमारे मतलब समाज में रहते हैं हम, वहाँ सेफ नहीं है, घर में सेफ नहीं है। यहाँ तो बहुत सेफ है बच्चियाँ हमारी। आपकी बेटियाँ भी आती हैं मैम? बिल्कुल जी, BSc की है जी उन्होंने और B.Ed की है और बचपन से आ रही हैं वो। नाइट को भी मैम कभी आपने आश्रम में स्टे किया है जी। कभी भी आपको अलग तरीके का महसूस हुआ हो? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। यहाँ तो हम बल्कि यहाँ आके तो हमें पता ही नहीं होता, सेवा में भी लग जाते हैं बच्चे और हम भी, तो पता ही नहीं लगता कि भाई हम घर में हैं या यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं। कभी सोच भी नहीं सकते, देखना तो क्या सोचा भी कभी ऐसा नहीं है। मैम, यहाँ पर क्या सेवाएं क्या चलती हैं? सेवाएं, बहुत सेवाएं, जैसे पौधारोपण है, ब्लड बैंक यहाँ पे है, ब्लड डोनेट करते हैं और जीते जी किडनी अपनी डोनेट करने के लिए तैयार है यहाँ। गर्ल्स, लेडीज़, जेंट्स सब। और सेवा में तो क्या क्या बयान करूं, बॉडी डोनेट करते हैं लोग, अपने अंदर का कोई भी पार्ट देने को तैयार है। एक आंख देने को भी तैयार है यहाँ तो, कि भाई हमारी एक आंख से काम चल जाएगा, दूसरी आंख किसी का भला हो जाए, देने के लिए तैयार हैं जी यहाँ पे। गुरुजी का नेचर कैसा है मैम? गुरुजी का नेचर वो तो कहने सुने से परे बहुत ही अच्छा नेचर है, बहुत लविंग। और मैं क्या कहती हूँ, ऐसा बाप तो दुनियावी बाप भी नहीं हो सकता जो ये हमारा फादर है हमारे। इतना मतलब छोटे बच्चे जैसे जन्म होता है ना बच्चे का, वहाँ से लेके उससे होने से, बच्चे के जन्म से पहले भी समझाते हैं और बुजुर्ग होने तक क्या क्या करना चाहिए हमें समझाते रहते हैं। ऐसे तो हमारे फादर बिजी रहते हैं, वो भी नहीं समझाते, जो ये सारी चीज़ समझाते हैं। कोई आपसे पैसा दान चढ़ावा? नहीं, कोई दान चढ़ावा कभी भी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तो हमारी बुराइयाँ छुड़वाई जाती हैं और लिया कुछ भी नहीं जाता। खुशियाँ हम अपनी झोलियाँ भर के खुशियों की लेके जाते हैं यहाँ पे आके। जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं सरासर गलत हैं वो। कोई ऐसा कभी मतलब सोचा भी नहीं, जो उन्होंने दिखाया कहा है, सोच भी नहीं सकते। एलिगेशन सब मैं सिरे से नकारती हूँ उनको, कुछ सब गलत है वो जो बोल रहे हैं। और अब चल रहा है, जो आजकल जो चल रहा है, तो उसमें भी पता लग गया, अब सारी दुनिया को चानन हो गया कि भी ये जो मीडिया बोलता था या गलत बोलते थे, अब पता लगा सबको कि भाई हाँ वाकई गलत था। अब मीडिया में बहुत हेडलाइंस, बहुत खबरें यहाँ आश्रम के माहौल को लेकर, लड़कियों को लेकर, गुरुजी के बारे में बहुत अलग खबरें दिखाई जा रही थी 3-4 साल पहले। वो सरासर गलत है, सब झूठ है वो। किसी के बहकावे में आके या किसी के सिखाए में आके बोला गया, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ पे बिल्कुल विपरीत है। यहाँ तो प्रेम का नमूना अलग ही है, मस्ती अलग ही है। जो पिताजी ने यहाँ पे हमें शिक्षा दी है,
वो हमारे माँ बाप ने भी नहीं दिए होंगे कभी। मैम, पब्लिक को अपनी वीडियो के द्वारा क्या मैसेज दोगे, क्योंकि उनके दिमाग में जो इमेज है वो मीडिया के द्वारा बनाई हुई है। आप यहाँ का फैक्ट हो, यहाँ 35 सालों से आ रहे हो, आप पब्लिक को क्या बताओगे कि रियलिटी क्या है संत जी की, रियलिटी क्या है आश्रम के माहौल की? मैं ये बताना चाहती हूँ, एक बार यहाँ पर बिना आए तो पता ही नहीं लगेगा। घर में बैठ के जो मर्जी सुनो, वो सोच लो, वो तो गलत है। एक बार यहाँ पे आके विज़िट करें, देखें, यहाँ की सच्चाई देखें, फिर पता चलेगा कि भाई जो उन्होंने बोला है सरासर गलत बोला है, वो तो बिल्कुल झूठ बोला है। ये तो कुछ भी नहीं है वैसा। तो यहाँ तो बहुत ही अलग तरह का माहौल है। जेंट्स अलग है, लेडीज़ का अलग है, कोई आपस में फिर हम बात भी नहीं कर सकते। यहाँ आके तो सोच भी नहीं सकते। इतना मतलब इतना ऐसा सिस्टम है यहाँ पे कि कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। हर जगह हम घूम के देख के आए हैं, लेकिन ऐसा माहौल कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। यहाँ तो अलग तरह का माहौल है जी। 3-4 सालों से संत जी अब सोसाइटी में नहीं है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है जी, नेगेटिव। क्योंकि जब पिताजी यहाँ थे, सत्संग लगाते थे, नाम देते थे, समझाते थे, हैं, तो नशे छूट गए बच्चों के। इतने लोग दुखी हैं, लेडीज़ हैं, किसी का बेटा नशा करने लग गया तो माँ दुखी, जिसका हस्बैंड करने लग गया वो लेडी दुखी, उसकी बेटियाँ दुखी। मैं तो कहती हूँ एक बार यहाँ ज़रूर आओ, नशे भी छूट जाएंगे, सब बुराइयां भी छूट जाएंगी, सुख ही सुख मिलेगा। जरूरत है मैम संत जी की आज? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे पिताजी को यहाँ ले आओ। उनके बिना यहाँ कुछ नहीं है। बहुत दुनिया दुखी हो रही है। पिताजी को जल्दी से जल्दी यहाँ आना चाहिए। मैं तो यही उनके चरणों में अरदास करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आ जाओ। बच्चे गलत राह पकड़ रहे हैं, उनको आके समझाएंगे तभी भला होगा सबका। क्या अपील करोगे आप सरकार से? मैं तो यही अपील कर रही हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, जल्द से जल्द संत जी को बाहर ले आओ। बहुत ज़रूरत है, इस दुनिया को बहुत ज़रूरत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वो फैक्ट हैं जो आपने सूत्रों के हवाले से नहीं देखे होंगे। डायरेक्ट कवरेज आपको हम डेरा सच्चा सौदा से दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो लेडीज़ यहाँ पर 35 सालों से आती हैं वो आपके सामने बता रही हैं कि ऐसा माहौल नहीं है, झूठा बदनाम किया गया। आखिर क्यों? पब्लिक लगातार डिमांड कर रही है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।